समझ सकती हूँ कि इस पेंटिंग से तुम्हारी काफी यादें जुड़ी हैं। जुड़ी है ना? पर मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे वापस रख। आज रहने दो, कल सुबह वापस रख देना। कबीर, आई एम सॉरी। शायद तुमने ठीक कहा, मुझे इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों तस्वीर देखकर मुझसे रहा नहीं गया। ऐसे लगा जैसे ये तस्वीर मुझसे कुछ कह रही है। तस्वीरें बोलती नहीं। आज ये पेंटिंग इस कमरे में तो आ गई, भले ही इसके रंग उड़ गए, कल ये पेंटिंग तुम्हारे रंग उड़ा देगी। तुम बस देखते जाओ। कबीर, क्या हुआ? तुम गलत थे कबीर। तस्वीरें बोलती है। इस तस्वीर में आदित्य रो रही है। वो रो रही है कबीर, लेकिन क्यों? ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि वो रो रही है। देखो तस्वीर, वो रो रही है कबीर। वो क्यों रो रही है? बताओ ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ ना। मेरे को बहुत डर लग रहा है कबीर, तुम खड़े क्यों हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? रिलैक्स क्यों? वो पिक्चर देखो, ये पिक्चर में कल तो नहीं था ये सब। नहीं रिलैक्स। मुझे लगता है एसी की नमी है जो इस पे गिर गई है, इसलिए निशान बन गए, और कुछ भी नहीं। नमी कैसे हो सकती है? एसी की नमी कैसे हो सकती है? एसी में ना ही लीकेज और ना ही उसमें से पानी गिर रहा है, तो फिर ये कैसे हो सकती है? और यही नमी दोनों आंखों के बीच में लीकेज कैसे गिर सकती है? ये ठीक वहीं में कैसे है? ये नमी नहीं है, कुछ और है। तो क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हमसे कुछ कहना चाहती है? कहना चाह रही हो? कौन कहना चाह रही हो? पर वो मृत्यु के मुंह से वापस भी आ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बेकार की बातें हैं सब। जो मर गया वो मर गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है
इस सब का जिक्र तुम घर पे किसी से नहीं करोगी, मुझसे भी नहीं। तुम कितना भी इनकार कर लो कबीर, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में भी अदिति के वापस आने का वहम घर कर चुका है, और बहुत जल्द तुम्हारा ये वहम यकीन में बदल जाएगा। वादा है ये मेरा। प्लीज पापा, पापा प्लीज। एक्चुअल में कितना भी मक्खन लगाओ, मेरी जुबान फिसलकर हाँ नहीं कहने वाली। ना का मतलब ना। प्लीज पापा। आदिति दी, अब आप ही समझाइए ना मॉम डैड को। नहीं नहीं पिया जिया, तुम लोग मुझे इन सब में मत खींचो। मैं भला क्या तुम दोनों की दुश्मन हूँ? अगर फार्म हाउस पर जाने में कोई खतरा नहीं होता तो मना थोड़ी ना करती। लेकिन कैसा खतरा? अब ये बात मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊं? और हाँ, अगर मैं अकेली मना करती तो शायद तुम दोनों जा भी सकते थे, लेकिन तुम्हारे पापा भी नहीं चाहते कि तुम रात को वहां रुको, इसीलिए दिन दिन में जाना है तो जाओ, वरना घर पर ही बैठो। समझ गई? अभी फैसला कर लो। बिल्कुल ऐसे ही तो अदिति भी मेरी प्लेट सजाया करती थी, बिल्कुल ऐसे। अदिति के सिवा ये कोई नहीं कर सकता, तो फिर नेहा को कैसे? ये मैंने क्या कर दिया? भूल से मैंने कबीर की प्लेट बिल्कुल वैसे ही लगा दी जैसे पहले लगाया करती थी। नेहा को अदिति की इस आदत के बारे में कैसे पता चला? इसका क्या जवाब दूंगी मैं कबीर को? मैंने कुछ पूछा तुमसे? तो मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें लेट हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हारी प्लेट लगा दी। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्योंकि अदिति भी मेरे लिए बिल्कुल ऐसी प्लेट लगाती थी। अच्छा, हाउ स्वीट। तब तो मुझे ये कहना चाहिए कि मैं शायद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, इसीलिए तो उसका रोल निभाते निभाते उसकी आदतें भी मुझ में आ गई। अरे मजाक कर रही हूँ। हो गया होगा बाय चांस। चांस की बात तब होती जब एक या दो चीज सही करती, लेकिन 5 में से 5 चीज बिल्कुल वैसे ही की हो तो उसे चांस नहीं कह सकते। मतलब साफ है। कैसे कैसे इत्तेफाक हो सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि कोई चांस नहीं था तुम्हें पता चलने का कि अदिति मेरे लिए कैसे प्लेट लगाती थी। करेक्ट? लेकिन तुमने फिर भी बिल्कुल वैसे ही प्लेट सजा दी। अब इस बात का मैं कोई गहरा मतलब निकालने बैठूं तो मुझे लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं सच्चाई जानता हूं। सच्चाई यही है कि ये इत्तेफाक था। जैसे कि उस पेंटिंग पे आंसू के निशान। आज जो मैंने गलती की वो दोबारा नहीं होनी चाहिए।
वरना ये इत्तेफाक नाम की चीज मेरा सारा खेल खराब कर सकती है। अच्छा लिखो, द शिप सेल्स इन द सी। लिखो ना, लिखो। मम्मी, द शिप सेल्स इन द सी। हाँ वही वही, चलो लिखो। अब ताजी की जैसे इंग्लिश में क्यों नहीं बोलती? ये कपड़े भिजवाए जाने। अरे गट्टू गट्टू, बहुत शैतान हो गया है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है तुम्हारा। एक आप ही हो जो इसका होमवर्क करवाते हो। मेरा मतलब है गट्टू सिर्फ अदिति भाभी की ही सुनता था। बहुत प्यार करता था उनसे। सब प्यार करते थे, एक मुझे छोड़कर। इस घर में पहले मैं ब्याह कर आई, घर की इकलौती बहू थी। सबकी नजरों में सिर्फ मैं थी, रानी रानी रानी, जिसकी जुबान पे देखो बस यही नाम था। और फिर अदिति भाभी आई, हर तरफ से परफेक्ट। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मुझे भी बुरा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी खुशी थी। और फिर एक दिन अचानक तुम आई। मेरे हाथों से सब कुछ चला गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही। कभी कभी सोच के दुख होता है कि मैंने अदिति भाभी के साथ कुछ अच्छे पल क्यों नहीं बिताए।